अरे इसे तो ये भी नहीं आता। दोस्तों, अगर एक माँ को दो बेटे हो तो वो उनमें कोई फर्क नहीं करती, पर जैसे ही बहुओं की एंट्री होती है कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और वही बात पोते पोतियों तक पहुंच जाती है। मीना जी भी यही सब करती थी। पहले बहुओं में कंपैरिजन करती थी और अब अपने पोतों में करने लगी थी। ओहो, अरे शिखा, जरा अपने बेटे को तो देख, कैसे उछल कूद करता रहता है दिन भर। अरे इसे तो ये भी नहीं आता कि जरा शांति से बैठे। जरा अपनी जेठानी के बेटे को तो देख, संत है संत। अरे माँ जी, हर किसी का स्वभाव अलग रहता है, बच्चों बच्चों में भी फर्क रहता है। हाँ हाँ, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं, आज ही पता चल रहा है ये सब फर्क रहता है। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मैं बस कहना चाहती हूँ कि शिव का नेचर शांत है और शौर्य मस्तीखोर है। ये तो बस कहने की बात है, परवरिश भी कुछ होती है कि नहीं, तूने ही बिगाड़ के रख दिया है उसे। लो, आ गई बात परवरिश पे। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मीना जी को बड़े पोते शिव से ज्यादा और छोटे पोते शौर्य से कम प्यार था। वो तो बस हमेशा कंपैरिजन करने में बिजी रहती थी, आदत से जो मजबूर थी। उफ संध्या, अरे जरा चंट बना अपने बेटे को, कैसे गुमसुम सा बैठा रहता है। 10 साल का हो गया है, पर इसे तो ये भी नहीं आता कि घर में कोई आया है तो जरा हंस खेल कर बात ही कर ले। वह शौर्य को देख जरा, कैसे हमेशा मुस्कुराता रहता है। आज के जमाने में ऐसे ही ढीठ लोगों की चलती है, समझी? अरे माँ जी, क्या करे, वो बचपन से ही शांत है, नेचर की बात है वो। हाँ हाँ, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं, आज ही पता चल रहा है नेचर। अरे तूने ही उसे अच्छे से हंसना बोलना नहीं सिखाया, दबा कर रख दिया है मेरे बेचारे पोते को। कुछ भी, कोई माँ अपने बेटे को ऐसे थोड़ी बनाएगी। आप तो देखती है ना, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि वो सबसे हंस के बात करे, पर वो है कि सुनता ही नहीं। कुछ ऐसे ही थी मीना जी, जहाँ तारीफ की जाए वहां नहीं करती थी, पर कुड़कुड़ हमेशा जबान पर रहती थी। दोनों बहुएं इनकी इस आदत से परेशान थी और दोनों के मन में एक दूसरे के और बच्चों के लिए थोड़ी सी कड़वाहट भर गई थी। ओहो, ये शौर्य भी ना हमेशा स्कूल में कम नंबर ले आता है। इसे तो ये भी नहीं आता कि पढ़ाई ठीक से कर ले। वहाँ देखो शिव को हमेशा अव्वल आता है। क्या माँ, बच्चों में कैसा कंपैरिजन? हमेशा बस इसका ये देखो उसका वो देखो करते रहती हो। कभी तो जिसके पास जो टैलेंट है उसकी कदर करो, तारीफ करो। और नहीं तो क्या, आप इधर की बात उधर करती हो और वहां हमारे बीवियों के मूड खराब हो जाते हैं। बेमतलब आग लगाने का काम कर रही है आप। बेटे हो मेरे, बेटे ही रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो उन दोनों को जानबूझकर उकसाती हूँ कि वो एक दूसरे को देखकर कुछ सीखे। तुम तो मुझे ही बुरा समझ रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब आपको कौन बताए, ऐसे भलाई नहीं की जाती। हाँ, आजकल के बच्चे इससे मोटिवेट नहीं होते, उल्टा एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। सच तो कह रहे थे दोनों भाई, काफी घरों में यही तो देखने को मिलता है। बच्चों के मन में भी यही बात बैठ जाती है कि दादी मुझसे प्यार नहीं करती, हमेशा सिर्फ गलतियां निकालती है और दूसरे की तारीफ करती है। ओहो शिव, जरा अपने भाई से सीख, छोटा है तुझसे, पर देख
दुकान जाकर सामान भी ले आता है, और तू है कि माँ का पल्लू छोड़ता ही नहीं। क्या माँ जी, आपको पता है ना वो शर्मीला है, फिर आप उसे ऐसे कहनेंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हमेशा मेरे बात को गलत ही साबित करो तुम लोग। मुझे क्या अब अपने पोतों से कैसे बात करनी है ये तुमसे सीखना पड़ेगा। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। अरे इसे तो ये भी नहीं आता कि किसी को इम्प्रेस कैसे करे। सिर्फ अच्छे मार्क लाने से कुछ नहीं होता, बाहरी होशियारी भी आनी चाहिए। क्या करूं मैं इनका, हमेशा मेरे बेटे को ताने मारती रहती है। दादी है या दुश्मन? अरे ओ शिखा, शौर्य कहाँ गया है? कराटे क्लास गया है माँ जी, बस आता ही होगा। इससे अच्छा ट्यूशन भेज देती, 4 किताबें तो पढ़ लेता। ये कराटे से इसका क्या भला हुआ है, कभी कराटे कभी डांस, बस यही सब करता रहता। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, दोनों बहुएं परेशान थी। दोनों ने मिलकर सास को सबक सिखाने की ठान ही ली। दीदी, माँ जी का कुछ करना ही पड़ेगा, हमेशा मेरे शौर्य को नीचा दिखाते रहती है, सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा बच्चे का। यहाँ भी कुछ अलग थोड़ी ना है, वही तो करती है, आते जाते शौर्य का एग्जाम्पल देकर शिव को ताने मारती रहती है। मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या बात है, दोनों बहुएं सास के खिलाफ, लगता है जंग छिड़ने वाली है। भैया सही कहा आपने, भाई हमें तो दूर ही रखना इन सब बातों से। हाँ हाँ, आप दूर ही रहिए, और दूरी का मतलब है दोनों तरफ से दूर। अगर माँ जी की तरफ से आप लोग बोले तो। पत्नियों की धमकी सुन के दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली और बहुओं ने जंग का ऐलान कर दिया। माँ जी, ये कढ़ी आपने बनाई है ना? आपको तो ये भी नहीं आता कि टेस्टी कढ़ी कैसे बनाते हैं। मेरे मम्मी से जाके सीखो जरा, क्या बढ़िया कढ़ी बनाती है। अरे शिखा, माँ जी को तो तुम्हारी मम्मी से कढ़ाई करना भी सीखना चाहिए, कितना हुनर है उनके हाथों में, एकदम जादू है। मैं क्यों सीखूं, मुझे तो कढ़ाई बुनाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। कमाल करती है माँ जी, आपको भी सब आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप भी संध्या दीदी के मम्मी की तरह भजन मंडली स्टार्ट कर दीजिए, वैसे भी घर में ऐसे ही बैठी रहती है आप। अरे पागल हो गई है क्या, मुझे गाना वाना नहीं आता। लोग मेरा गाना सुनकर भाग जाएंगे या तो टमाटर फेंक कर मारेंगे। अरे ऐसे कैसे, मेरे माँ को तो आता है, तो आपको भी आना चाहिए ना। है, ये क्या फालतू बात हुई, उनको जो आता है वो मुझे आता हो ये जरूरी थोड़ी है। हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है, मेरा अपना टैलेंट है, उनका अपना। अच्छा जी, जब खुद पे बात आई तो अलग अलग टैलेंट दिखाई दे रहा है, और जब बात बहुओं की या पोतों की हो तब तो आप खूब कंपेयर करती है। हाँ ना, जरूरी थोड़ी है कि शौर्य और शिव में एक जैसे ही टैलेंट हो, दोनों अलग अलग फील्ड में अव्वल है। उनकी प्रतिभा समझो और उसी फील्ड में उन्हें आगे बढ़ाओ। पर आप है कि हमेशा बेचारे बच्चों को ताने देते रहती हो। ओह, अब मैं समझ गई, मेरी गलती। आगे से ध्यान में रखूंगी बेटा कि ये गलती दोबारा ना हो। बेकार में सबको परेशान करके रख दिया मैंने, खास करके मेरे प्यारे बच्चों को। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही, पर इनमें सुधार कब आएगा ये तो बाद की बात है। पर इनकी जंग जल्दी ही खत्म होते ही देख दोनों भाई बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने चैन की सांस भी ली। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।